Assalamu alaikum. This is Adnan Kashif Bhatti and you are watching Danish World. Once again, welcome to my channel. तो व्यूअर्स, आजकल जैसा कि ऑडियो और वीडियो लीक का सिलसिला जारी है, कभी किसी सियासी रहनुमा, मॉडल, एक्ट्रेसेस, यूट्यूबर, टिकटॉकर या किसी मजहबी रहनुमा की अचानक से कोई नाजेबा वीडियो मंजर-ए-आम पर आ जाती है और वो वायरल हो जाती है। किसी को इसके लिए ब्लैकमेल किया जाता है तो किसी से भारी रकम का मुतालबा किया जाता है, तो किसी पावरफुल शख्सियत से अपनी मर्जी के फैसले लिए लिखवाए जाते हैं। किसी की सियासत को हमेशा के लिए रौंद के रख दिया जाता है तो किसी की मजहबी बिसात को हमेशा के लिए दफन कर दिया जाता है। यकीनन आपके जहन में भी ये सवाल आते होंगे कि कैसे, आखिर कैसे किसी के भी मोबाइल से उसका डाटा निकाल के वायरल कर दिया जाता है, और बाज़ दफ़ा ऐसा डाटा जो कि मोबाइल या लैपटॉप में मौजूद भी नहीं होता वो भी वायरल कर दिया जाता है। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आपको वेब लेयर्स के बारे में बताएंगे। सरफेस वेब क्या होती है, डीप वेब क्या होती है और डार्क वेब क्या होती है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि हैकर आपके मोबाइल से डाटा किस तरह से हैक करता है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका मोबाइल हैक हो चुका है, और अगर आपका मोबाइल हैक हो चुका है तो आपको फौरन क्या करना चाहिए। अगर हम फर्ज करें कि वेब एक आइसबर्ग है तो सबसे ऊपर वाला सफ़ेद हिस्सा सरफेस वेब है जो कि मीलों तक फैला हुआ है। सरफेस वेब वर्ल्ड वाइड वेब का पार्ट है जो कोई भी इंटरनेट यूज़ करता है उसके लिए अवेलेबल है, जिसे आप किसी भी सर्च इंजन से सर्च कर सकते हैं जैसा कि गूगल और याहू वगैरह, और जिसे आप किसी भी स्टैंडर्ड सर्च इंजन से सर्च कर सकते हैं वो विजिबल वेब या फिर सरफेस वेब कहलाता है, जिसमें वेबसाइट, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, विकिपीडिया, ब्लॉग्स, ई कॉमर्स, अमेज़ॉन, ईबे और दराज वगैरह शामिल हैं, जो कि टोटल वेब का सिर्फ 4% है। तो नाजरीन, वेब का दूसरा हिस्सा डीप वेब या इनविजिबल वेब कहलाता है। ये वर्ल्ड वाइड वेब का वो हिस्सा है जो किसी वजह से स्टैंडर्ड सर्च इंजन से एक्सेस नहीं किया जा सकता। इस पार्ट का कंटेंट HTTP फॉरम के पीछे छुपा होता है, जैसा कि वेबमेल, ऑनलाइन बैंकिंग या ऐसी सर्विसेज जिसका यूज़र को पहले पे करना पड़ता है और जिसे पेवॉल से प्रोटेक्ट किया गया होता है, जैसा कि वीडियो ऑन डिमांड, पेड सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन मैगजीन, न्यूज़पेपर, पेड आर्टिकल, कंपनी पोर्टल, जिनको एक्सेस करने के लिए पहले आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड इस्तेमाल करना पड़ता है। इसका कंटेंट डायरेक्ट URL और IP एड्रेस से एक्सेस किया जा सकता है। ये टोटल वेब का 96% होता है। वेब की थर्ड लेयर का नाम है डार्क वेब। ये इंटरनेट का वो हिस्सा होता है जिसे हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता। इसको एक्सेस करने के लिए आपको स्पेशल किस्म के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, जैसा कि tor ब्राउज़र। ये आपकी प्राइवेसी की हिफाजत के लिए आपके कनेक्शन को रूट और रीरूट करता है। लोग डार्क वेब को लीगल और इलीगल दोनों ही पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। लीगल पर्पस में सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना होता है, जैसा कि न्यूज़ चैनल, आर्मी और गवर्नमेंट अपनी सीक्रेसी और प्राइवेसी को इंश्योर करने के लिए डार्क वेब का यूज़ करते हैं ताकि इनकी इन्फॉर्मेशन लीक ना हो सके। और इलीगल पर्पस में किडनैपिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, वेपन स्मगलिंग, ह्यूमन स्मगलिंग या किसी भी इलीगल गुड्स या प्रोडक्ट की बाइंग एंड सेलिंग की जाती है। इसके अलावा किसी की भी प्राइवेट वीडियो या ऑडियो की खरीदो फरोख्त भी डार्क वेब पे होती है। किसी भी चीज़ की बाइंग या सेलिंग डार्क वेब में सिल्क रोड पे की जाती है। यहाँ पर बाकायदा बोली का आगाज़ किया जाता है और सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाले शख्स को कोई भी प्रोडक्ट या इंफॉर्मेशन बेच दी जाती है, और यहाँ पे मोस्टली जो पेमेंट की जाती है वो बिटकॉइन के थ्रू की जाती है। इसीलिए कई ममालिक में आज भी बिटकॉइन बैन है। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। आपका डाटा किस तरह से हैक होता है, वो कौन सी गलतियां हैं जो आप करते हैं जिसकी वजह से आपका डाटा हैक हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डोंट डाउनलोड एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर फ्रॉम अनसिक्योर सोर्सेज।
कभी भी किसी भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हुए हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट या ऑफिशियल ऐप स्टोर का ही इस्तेमाल करें। अननोन लिंक्स और वेबसाइट, कभी भी किसी अननोन लिंक या वेबसाइट पर क्लिक मत करें। यह हैकर को आपके मोबाइल या लैपटॉप में घुसने की एक्सेस दे सकता है। इनक्रिप्ट योर डिवाइस, अगर आपकी डिवाइस इनक्रिप्टेड है तो ये आपके डाटा की हिफाजत इस तरह से करेगा कि फ़र्ज़ करें कि आपका फ़ोन चोरी हो जाता है या फिज़िकली इसकी एक्सेस किसी और के पास आ जाती है तो आपके डाटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। वैसे तो आजकल जितने भी मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं वो ऑलरेडी इनक्रिप्टेड है, लेकिन फिर भी सेटिंग में जाके इनक्रिप्टेड कर लें। अगर आपका फ़ोन इनक्रिप्टेड नहीं है तो कोई भी लॉक्ड स्क्रीन से आपके फ़ोन को कंप्यूटर से कनेक्ट करके डाटा एक्सेस कर सकता है। और अगर आपका फ़ोन इनक्रिप्टेड है तो कोई भी इसे यूएसबी या डाटा केबल जिससे भी कनेक्ट कर लो डाटा एक्सेस नहीं कर सकता। इससे जब भी आप पासवर्ड से अपनी स्क्रीन को अनलॉक करेंगे तो पहले डाटा को डिक्रिप्ट किया जाएगा, जिससे कुछ देर के लिए आपका फ़ोन स्लो भी हो सकता है मगर ये आपके फ़ोन को सिक्योर करेगा। पब्लिक वाईफाई, अगर आप पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके डाटा को एक्सेस किया जा सकता है, जैसा कि आपकी बैंक डिटेल और आपकी ब्राउजिंग साइट्स वगैरह। तो जब भी पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करें तो टोर या फिर वीपीएन का इस्तेमाल ज़रूर करें। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ऑलवेज़ यूज़ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। आप अपने सभी अकाउंट पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन कर लें। इससे अगर आपका पासवर्ड हैक हो भी जाए तो बिना ओटीपी के एक्सेस नहीं किया जा सकता। व्हाट्सएप, अगर आप अब भी ये समझते हैं कि व्हाट्सएप एक एंड टू एंड इनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर है तो आप यकीनन ख्वाब गफलत में जी रहे हैं। जब से फेसबुक ने व्हाट्सएप को ऑन किया है, व्हाट्सएप एक एंड टू एंड इनक्रिप्टेड और सिक्योर्ड सॉफ्टवेयर नहीं रहा। अपनी चैट को सिक्योर बनाने के लिए आप टेलीग्राम का यूज़ कर सकते हैं। टेलीग्राम मोस्ट सिक्योर ऐप है एज़ कम्पेयर टू व्हाट्सएप। इसे आप एट अ टाइम मुख्तलिफ डिवाइसेस पे लॉगिन भी कर सकते हैं। इन केस अगर आपकी कोई डिवाइस चोरी भी हो जाती है तो आप किसी और डिवाइस पे उसे लॉगिन करके चोरी हुई डिवाइस को लॉग ऑफ करके उसका डाटा वहाँ से डिलीट कर सकते हैं, लेकिन आपका पूरा डाटा न्यू डिवाइस पे सेफ रहेगा। ऐप परमिशन, जब भी आप कोई एप्लीकेशन अपनी एंड्रॉयड या आईओएस डिवाइस से डाउनलोड करते हैं तो इनको बहुत सारी परमिशन रिक्वायर्ड होती हैं, जैसा कि गैलरी, माइक, लोकेशन और कैमरा वगैरह। तो सबसे पहले अक्लमंदी से काम लें और जो आपको लगता है कि इस ऐप को ये परमिशन रिक्वायर्ड नहीं, वो उसको कभी मत दें। फायरवॉल ऐप, आप अपनी नेट की परमिशन को सिलेक्टिव बना सकते हैं बाय यूजिंग द फायरवॉल ऐप। आप देखें कि आपके मोबाइल में जितनी ऐप हैं उनमें से किन को इंटरनेट की ज़रूरत है, आप उन्हें इनेबल करें। बाकी जितनी भी एप्लीकेशन हैं जिन्हें नेट की ज़रूरत नहीं उन्हें डिसेबल कर दें, जैसा कि कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर को इंटरनेट की ज़रूरत नहीं तो आप कैलकुलेटर को फायरवॉल ऐप में जाके डिसेबल कर सकते हैं। अवॉइड सेम पासवर्ड, कभी भी अपने तमाम अकाउंट्स के पासवर्ड एक जैसे मत रखें। आपकी मोबाइल स्क्रीन का अनलॉक पासवर्ड डिफरेंट होना चाहिए। आपके सभी अकाउंट के पासवर्ड एक दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए और कोशिश करें उन्हें वक्तन फ़वक्तन चेंज करते रहें। इससे अगर आपकी किसी एक अकाउंट का पासवर्ड हैक हो भी जाता है तो आपके दूसरे अकाउंट सिक्योर रहेंगे। सेलिंग योर ओल्ड फ़ोन, अगर आप अपना पुराना फ़ोन मार्केट में बेचने जा रहे हैं और आपने अपना फ़ोन फैक्ट्री रीसेट कर दिया है और आप ये समझ रहे हैं कि आपका डाटा परमानेंटली डिलीट हो चुका है, तो आप यहाँ गलती पे हैं। आपका तमाम तर डाटा दोबारा से एक्सेस किया जा सकता है। तो जब भी फ़ोन बेचने मार्केट में जाएं तो उससे पहले अपने फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करें, फिर इसमें कुछ ऑडियो, वीडियो और इमेज दोबारा से डाउनलोड करें जो कि आपके रिलेटेड बिल्कुल ना हो, और फिर इसको फैक्ट्री रीसेट करें। इससे ये होगा कि अगर कोई बंदा आपका दोबारा से फ़ोन रीस्टोर करने की कोशिश करेगा तो वो जस्ट वो वाला डाटा एक्सेस कर सकेगा जो आपने एक बार फैक्ट्री रीस्टोर करने के बाद उसमें डाउनलोड किया था। तो व्यूअर्स, अब हम आपको ये बताएंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि कहीं आपका मोबाइल या लैपटॉप तो हैक नहीं हो चुका।
उसकी क्या निशानियां हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैटरी ड्रेनेज इशू की। जब कोई थर्ड पर्सन आपकी डिवाइस को स्कैन करके आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहा होता है, जिसकी वजह से आपकी बैटरी जल्द लो हो जाती है। तो अगर आपके मोबाइल की बैटरी भी जल्दी डाउन हो रही है तो समझ लें कि आपका फ़ोन हैक हो चुका है। ऐप और गेम स्टकिंग। अगर कोई भी एप्लीकेशन या गेम चलते चलते अचानक स्टक हो जाती है और जिसके लिए आपको अपना फ़ोन रीसेट करना पड़ता है, तो ये भी एक हैकिंग की निशानी हो सकती है। वेबसाइट और डायल पैड चेंज। ऐसी वेबसाइट जो आप डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, आप अचानक देखें कि उनका कलर या उनकी थीम चेंज हो चुकी है, या फिर आपके मोबाइल का डायल पैड का कलर चेंज हो चुका है। जैसा कि वो पहले अगर ग्रीन कलर में था तो अब वो रेड कलर में शो हो रहा है, तो समझें कि ये आपके मोबाइल के हैक होने की निशानी हो सकती है। ओपन ईमेल। आप अपने मेल बॉक्स में जाएं और वहाँ पे ऐसी ईमेल देखेंगे जो ऑलरेडी ओपन है लेकिन वो आपने ओपन नहीं की, तो इसका मतलब है कोई थर्ड पर्सन आपके मेल बॉक्स में जा चुका है और आपकी ईमेल्स को एक्सेस कर चुका है। इंक्रीज़ इन मोबाइल बिल और मोबाइल डाटा। अगर आपको लगे कि आपके मोबाइल का बिल पहले कुछ माह से ज़्यादा आ रहा है और आप उसकी डिटेल चेक करें तो उसमें कुछ ऐसी कॉल्स या एसएमएस हों जो आपने नहीं की, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि कोई आपका मोबाइल को हैक कर चुका है। और ऐसे ही अगर आपका मोबाइल डाटा काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हुआ है जो आपने नहीं किया, तो ये भी एक निशानी हो सकती है आपके मोबाइल हैक होने की। फ़ोन गेटिंग हॉट। अगर आपको लगे कि आपका मोबाइल पहले से ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो इसका ये मतलब है कि कोई थर्ड पर्सन या हैकर आपके मोबाइल डाटा को यूज़ कर रहा है। और कोशिश करें कि ज़रूरत पड़ने पे ही अपना मोबाइल डाटा या ब्लूटूथ या वाईफाई को ऑन किया जाए। सो व्यूअर्स, ये कुछ निशानियां थी जिससे आपको पता चल सकता है कि आपका मोबाइल फ़ोन हैक हो चुका है। और अगर इनमें से कुछ निशानियां आप अपने मोबाइल फ़ोन में देखें और आपको डाउट हो कि आपका फ़ोन हैक हो चुका है, तो सबसे पहले और फ़ौरन अपने मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट कर दें ताकि आपका डाटा महफूज रह सके। सो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि लोग साइबर क्राइम की जद में आने से बच सकें। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।